क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ फर्स्ट अलजबरा सबक हकीकी आदात मशकी सेट 2.1 सवाल नंबर 2 और 3 के ज़िमनी सवालात। अब दूसरा सवाल इस तरह है, दर्ज झैल नातिक आदात को कसर आशरिया की सूरत में लिखिए। अब दूसरे सवाल का पहला ज़िमनी सवाल है 127 तक़सीम 200 या 127/200। अब यहाँ इस सवाल पे गौर किए तो 127 मक़सूम है और 200 मक़सूम अलय है, यानी हमें 200 से 127 को तक़सीम करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि तक़सीम की अलामत में मक़सूम को कहाँ लिखा जाता है और मक़सूम अलय को कहाँ लिखा जाता है। अब यहाँ पर 200 जो है ये मक़सूम अलय है, इसलिए 200 को तक़सीम की अलामत के बाहर लिखा जाएगा और 127 मक़सूम है तो 127 को तक़सीम की अलामत के अंदर लिखा जाएगा। अब अगर हम मक़सूम और मक़सूम अलय पर गौर करते चलें तो ये पता चलता है कि मक़सूम जो है मक़सूम अलय से छोटा है, जबकि तक़सीम की अमल में मक़सूम मक़सूम अलय से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर 127 को अगर 200 से बड़ा करना है तो ऊपर जो है खारिज किस्मत में अशारिया लगेगा और उस अशारिया पर हम मक़सूम के सामने एक सिफ़र लगाएंगे, यानी 127 की जगह यहाँ पर हो जाएंगे 1270। अब यहाँ पर मक़सूम जो है मक़सूम अलय से बड़ा हो गया। फिर 200 का पहाड़ा जो है वो 1270 तक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 200 के पहाड़े में 1270 नहीं आते तो 1270 से छोटा लेना पड़ेगा। अगर हम 200 का पहाड़ा 6 तक पढ़ते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1200, 206 का 1200, यानी खारिजी किस्मत 6 का लगेगा और 1270 के नीचे 1200 आ जाएगी। फिर 1270 में से अगर हमने 1200 को तफरीक किए तो 70 बचेगा। फिर यहाँ पर 70 जो है मक़सूम हो गया और 200 जो है ये मक़सूम अलय हो गया। वापस से मक़सूम छोटा मक़सूम अलय बड़ा, अशारिया एक ही मर्तबा लगता, उसी अशारिया पर यहाँ पर हम 70 के आगे एक सिफ़र लगाएंगे, यानी अब 70 के आगे एक सिफ़र लगाए तो ये हो गया 700। फिर 200 का पहाड़ा 700 आए तक पड़ेंगे, लेकिन 200 के पहाड़े में 700 नहीं आते तो 700 से छोटा अदद लेना पड़ेगा। 700 से छोटा अदद जो 200 के पहाड़े में आता है वो है 600। तो 600 के लिए हमें 200 का पहाड़ा 3 तक पढ़ना पड़ेगा, यानी 3 का खारिजी किस्मत लगेगा और जवाब आएगा 600। फिर 700 में से 600 को अगर तफरीक किए तो बचा 100। फिर वापस मक़सूम छोटा मक़सूम अलय बड़ा, अशारिया एक ही मर्तबा लगेगा, उसी अशारिया पर हम एक सिफ़र और लगा सकते हैं, यानी 100 की जगह 100 के आगे अगर एक सिफ़र लगाए तो ये हो जाएगा 1000, यानी अब यहाँ पर हो गया मक़सूम 1000 और मक़सूम अलय 200। फिर 200 का पहाड़ा 1000 आए तक पढ़ना पड़ेगा, तो 200 के पहाड़े में 1000 आते हैं। अगर हमने 200 का पहाड़ा 5 तक पढ़ा तो 1000 आएगा, खारिजी किस्मत 5 और उसके नीचे 1000। फिर 1000 में से 1000 तफरीक किए तो जवाब आएगा 0। इस तरह हमने 127 को अगर 200 से तक़सीम किए तो जवाब आएगा 0.635। अभी इसी सवाल का दूसरा ज़िमनी सवाल है 25 तक़सीम 99, यानी यहाँ पर 25 जो है मक़सूम है और 99 जो है मक़सूम अलय है। अब हम जानते हैं कि तक़सीम की अलामत में मक़सूम कहाँ लिखा जाता है और मक़सूम अलय कहाँ लिखा जाता है, लिहाजा 99 जो है तक़सीम की अलामत के बाहर लिखा जाएगा और 25 जो है तक़सीम की अलामत के अंदर लिखा जाएगा। यहाँ पर भी मक़सूम जो है ये छोटा है और मक़सूम अलय बड़ा है। फिर इसको बड़ा करने के लिए खारिजी किस्मत में एक अशारिया लगाया जाएगा और उस अशारिया की बुनियाद पर हम मक़सूम के सामने एक सिफ़र लगाएंगे, यानी 25 के आगे एक सिफ़र लगाए तो ये होगा 250। फिर 99 का पहाड़ा 250 आए तक पढ़ना पड़ेगा, तो 99 के पहाड़े में 250 नहीं आते हैं, उससे छोटा अदद लेना पड़ेगा जो कि 198 आता है, यानी 99 का पहाड़ा हमको 2 तक पढ़ना पड़ेगा तो 198 जवाब आएगा। यानी खारिजी किस्मत में 2 लिखना पड़ेगा और उस 2 से 99 को ज़रब किए या फिर 99 का पहाड़ा 2 तक पढ़े तो 198 जवाब आएगा। फिर 250 में से 198 को अगर तफरीक किए तो जवाब 52 आएगा। वापस से 52 जो है ये 99 से छोटा है, 52 को 99 से बड़ा करने के लिए हमें अशारिया पहले से लगा हुआ है, उस अशारिया की बुनियाद पर हम एक सिफ़र लगा सकते हैं, यानी 52 के आगे अगर एक सिफ़र लगाए तो ये हो गया 520। फिर वापस 99
का पहाड़ा 520 आए तक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 99 के पहाड़े में 520 नहीं आते हैं। अगर हम 99 का पहाड़ा 5 तक पढ़ते, यानी खारिज किस्मत में अगर हमने 5 लिख दिया तो जवाब आएगा 495। फिर 520 में से 495 को अगर तफरीक किए तो जवाब आया 25। वापस से 25 जो है मकसूम, 99 जो है मकसूम अलह, 25 छोटा है 99 से। इसको बड़ा करने के लिए खारिजी किस्मत में ऑलरेडी आशारिया लगा हुआ है, उस आशारिया की बुनियाद पर हम 25 के सामने सिफर लगाएंगे तो तकसीम का अमल ये जारी रहेगा और हमारा जवाब आएगा 0.25। यानी अगर हमने 25 से अगर 99 25 को अगर 99 से तकसीम किए तो उसका जवाब आएगा 0.25। अब इस मश्क का तीसरा ज़िमनी सवाल है 23 तकसीम 7, यानी यहाँ पर 23 जो है मकसूम है और 7 जो है मकसूम अलह है। तकसीम की अलामत में हम मकसूम को अंदर लिखते हैं और मकसूम अलह को बाहर लिखते हैं, लिहाजा 7 जो है बाहर लिखा जाएगा और 23 जो है वो तकसीम की अलामत के अंदर लिखा जाएगा। यानी यहाँ पर हमें पहले आशारिया लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मकसूम जो है वो मकसूम अलह से बड़ा है। 7 का पहाड़ा 23 आए तक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 7 के पहाड़े में 23 नहीं आते हैं, तो 23 से छोटा अदद जो 7 के पहाड़े में आता है वो है 21। 21 के लिए खारिजी किस्मत 3 लगेगा और 23 के नीचे 21 लिखना पड़ेगा। फिर 23 में से 21 को तफरीक किए तो जवाब आया 2, बचा 2। लेकिन यहाँ पर 2 जो है मकसूम है और 7 जो है मकसूम अलह है, 2 7 से छोटा है। अब इसको बड़ा करने के लिए हमें खारिजी किस्मत में एक आशारिया लगाना पड़ेगा और उस एक आशारिया पर हम मकसूम के सामने एक सिफर लगाएंगे। फिर 2 के आगे एक सिफर लगा दी तो ये हो गया 20। 7 से 20 को तकसीम करना है, 7 के पहाड़े में 20 नहीं आते हैं, तो 20 से छोटा अदद जो 7 के पहाड़े में आता है वो है 14। 14 के लिए हमें 2 का खारिजी किस्मत लेना पड़ेगा और 20 के नीचे 14 लिखना पड़ेगा। फिर 20 में से अगर 14 को तफरीक किए तो बचा 6। वापस 6 जो है 7 से छोटा है, इसको बड़ा करने के लिए आशारिया ऑलरेडी खारिजी किस्मत में लगा हुआ है, उस आशारिया की बुनियाद पर हम एक सिफर लगा सकते हैं 6 के सामने। 6 के सामने सिफर लगाए तो ये हो गया 60। 7 से अब 60 को तकसीम करना है तो 7 के पहाड़े में 60 नहीं आते, 60 से छोटा अदद जो 7 के पहाड़े में आता है तो उसके लिए हमें 7 का पहाड़ा 8 तक पढ़ना पड़ेगा, यानी 7 8 56। फिर 60 में से 56 को अगर तफरीक किए तो बचा 4। फिर 4 जो है 7 से छोटा है, इसको बड़ा करने के लिए ऑलरेडी आशारिया लगा हुआ है, उस आशारिया की बुनियाद पर हम 4 के आगे सिफर लगा सकते हैं। सिफर लगाने से ये बन गया 40। 40 7 के पहाड़े में नहीं आता, तो 7 का पहाड़ा अगर हमने 5 तक पढ़ा तो 7 पंजे 35। फिर 40 में से 35 को तफरीक किए तो बचा 5। इस तरह ये तकसीम का सिलसिला जारी रहेगा। लिहाजा अगर हमने 23 को 7 से अगर तकसीम किए तो 3.285 जवाब आएगा।